दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है ना जो शायद हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। पर कभी सोचा है कि सच्ची दोस्ती होती क्या है? हम अक्सर इसका जवाब साइकोलॉजी की किताबों में या मॉडर्न आइडियाज में ढूंढते हैं। पर क्या हो अगर इसके सबसे गहरे राज हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपे हों? आज हम भगवद गीता के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि सच्ची दोस्ती का असली मतलब क्या है। तो चलिए सीधा उस सवाल पे आते हैं जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है कि आखिर गीता के हिसाब से एक सच्चा दोस्त है कौन? ये सवाल ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक गाइड की तरह है जो हमें इस पूरी चर्चा में रास्ता दिखाएगा। और यकीन मानिए गीता का जवाब वो कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं है, बहुत गहरा है। तो गीता के हिसाब से जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी गुण है एक सच्चे दोस्त का, वो है निस्वार्थ भाव, अनकंडीशनल सपोर्ट। मतलब ये सिर्फ मदद करने के बारे में नहीं है, ये है बिना किसी शर्त के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के किसी के साथ खड़े रहना। अब ये जो निस्वार्थता है ना, इसकी जड़ें गीता के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में है जिसे कहते हैं निष्काम कर्म। सीधा सा मतलब है फल की चिंता किए बिना अपना काम करना। और सोचिए जब यही बात दोस्ती पर लागू होती है तो दोस्ती कोई लेन देन का सौदा नहीं रह जाती है ना, वो प्यार और फर्ज का एक बिल्कुल शुद्ध, एक प्योर फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है वो निस्वार्थ दोस्त जिसके बारे में गीता बात करती है, जो बस देता है बिना कुछ वापस चाहे। और दूसरी तरफ है वो जिसे हम ट्रांजैक्शनल फ्रेंड कह सकते हैं, वो दोस्त जो मन ही मन एक खाता बनाकर रखता है कि मैंने इतना किया तो मुझे क्या मिलेगा। गीता का आदर्श हमें यही तो याद दिलाता है कि सच्ची दोस्ती इस हिसाब किताब की दुनिया से बहुत बहुत ऊपर है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं दूसरे गुण की तरफ, और ये शायद पहले वाले से भी ज्यादा गहरा है। एक सच्चा दोस्त सिर्फ एक साथी नहीं होता, वो हमारी आत्मा के लिए एक आईने जैसा होता है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारे बाहरी दिखावे के पार देखने में मदद करता है। सोचिए जरा कितनी गहरी बात है ये। एक सच्चा दोस्त वो बस हमारी पर्सनैलिटी को नहीं देखता, वो हमें हमारा असली स्व, हमारी रियल पोटेंशियल देखने में मदद करता है। और जब ऐसा होता है ना, तो दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं रह जाती, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है जिसमें हमारा दोस्त एक गाइड, एक मार्गदर्शक बन जाता है। तो सवाल ये है कि कोई दोस्त ये आईने वाला काम आखिर करता कैसे है? सबसे पहले तो वो हमारे टेम्पररी ईगो, हमारे छोटे मोटे अहंकार के पार देख पाता है। वो हमें दिखाता है कि हमारी असली काबिलियत क्या है, ताकि हम खुद को बेहतर समझ सकें। और हाँ, वो पूरी ईमानदारी और हमदर्दी के साथ हमें वो सच भी बताता है जो शायद कड़वा हो पर हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, वो हमारे अंदर की उस डिवाइन स्पार्क को, उस दिव्य चिंगारी को पहचानता है। और अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। एक सच्चा दोस्त ना जिंदगी के तूफानों में एक मजबूत लंगर की तरह होता है, एक ऐसा सहारा जो कभी हिलता नहीं, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। गीता में इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, स्थित प्रज्ञ। मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो, एक ऐसा इंसान जिसका मन लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में, मतलब सुख दुख हार जीत में डगमगाता नहीं है। एक सच्चा दोस्त इसी स्थित प्रज्ञता की जीती जागती मिसाल होता है, हर हाल में शांत, स्थिर और भरोसेमंद। और ये जो चार्ट है ये इसी बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। चाहे कामयाबी का वक्त हो, चाहे नाकामी का, या फिर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, एक सच्चे दोस्त का साथ, उसका सपोर्ट हमेशा एक जैसा मजबूत बना रहता है। वो मौसम की तरह नहीं बदलता। तो अभी तक हमने ये समझा कि एक सच्चे दोस्त में क्या क्या गुण होते हैं, लेकिन गीता का ज्ञान यहाँ रुकता नहीं, वो हमें एक कदम आगे ले जाता है। बात सिर्फ एक अच्छा दोस्त ढूंढने की नहीं है, बल्कि असली बात है खुद वैसा दोस्त बनने की। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में। तो फिर ये रास्ता है कैसा? देखिए, पहला स्टेप है कि इन 3 गुणों को ठीक से समझा जाए, निस्वार्थ भाव, ईमानदारी वाला आईना और स्थिरता। दूसरा स्टेप, इन क्वालिटीज को अपने अंदर उतारना, इनकी प्रैक्टिस करना। और तीसरा और सबसे अहम स्टेप, दूसरों के लिए वो दोस्त बनना जैसा दोस्त हम खुद के लिए चाहते हैं, क्योंकि सच्ची दोस्ती वो पाने से पहले देने की चीज है। और आखिर में ये एक विचार, ये पूरी बात का सार है कि सबसे बड़ा सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अंदर का होता है। और सच्ची दोस्ती वो इस अंदर के सफर में एक रास्ता भी है और एक बहुत खूबसूरत मंजिल भी। तो गीता ने हमें एक आदर्श दोस्त की तस्वीर तो दिखा दी, पर एक आखिरी सवाल
क्या हो अगर वो पहला इंसान जिसके लिए हमें ऐसा दोस्त बनना है वो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हों? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर